नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं मछली पालकों की जो बिगनर्स हैं, जिनने मछली पालन की शुरुआत की है, मछली पालन के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे मछली पालक जब किसी दूसरे मछली पालक के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे मछली पालन की शुरुआत करनी है, तो वो लोग उन्हें ये सलाह देते हैं कि भाई मत कर। क्यों मत कर? क्योंकि यदि तू मछली पालन करेगा तो बड़ी समस्या है, मछली बड़ी ही नहीं होती है। भाई मैंने तो पिछले साल तालाब में मछली छोड़ी थी, पूरा साल बीत गया, मछली बड़ी ही नहीं हुई। तो मछली बड़ी नहीं हो रही है, ये एक ऐसी समस्या होती है जिसके वजह से बहुत सारे लोग इस डर से मछली पालन की शुरुआत ही नहीं करते हैं, या शुरुआत करते हैं तो साल भर अगर मछली बड़ी नहीं होती तो उन्हें लगता है कि ये काम तो प्रॉफिट का नहीं है और वो काम छोड़ के चले जाते हैं। तो आज मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो बहुत फंडामेंटल हैं, बहुत बेसिक हैं, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म स्तर की बातें मछली पालन की, यानी कि बुनियादी बातें हैं। अगर आप किसी भी मेडिसिन को तालाब में डाल रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सब व्यर्थ हो जाएंगे यदि ये बुनियादी चीज़ें आपको पता नहीं है। कौन सी 3 बुनियादी चीज़ें हैं? सबसे पहले, यदि आप मछली पालन कर रहे हैं तो किस मछली का पालन कर रहे हैं और उस मछली के लिए कितने तालाब की ज़रूरत है, मतलब कितने बड़े तालाब की ज़रूरत है, ये आपको जानना ज़रूरी होता है। अब देखिए, जो मैक्सिमम मछली पालक हैं वो इंडियन मेजर कार्प यानी कि रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियों का पालन करते हैं। और रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियों को बड़े होने के लिए कम से कम 1 एकड़ तालाब की आवश्यकता होती है। और इनकी खासियत ये होती है कि जितना बड़ा तालाब होगा, इनकी ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। अब मछली पालन के दृष्टि से 1 एकड़ से 5 एकड़ तक के तालाब को मैं रिकमेंड करता हूं कि इतना तालाब आप बना सकते हैं। क्योंकि 5 एकड़ से बड़े तालाब में क्या होगा कि उसमें मछली को मैनेजमेंट करना, जैसे आपको जाल चलाना है तो इतने बड़े तालाब में जाल कैसे चलाएंगे, दवाई डालनी है तो वो बहुत ज़्यादा खर्च जाता है। तो 5 एकड़ से बड़ा तालाब मत बनाइए, लेकिन छोटा 1 एकड़ से मत बनाइए। अब मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो तकरीबन ये 1 एकड़ के लगभग तालाब आपको दिख रहा है। तो कम से कम IMCs का अगर आप कल्चर करने जा रहे हैं ना, तो इस आकार का तालाब तो आपका होना ही चाहिए। इससे छोटा तालाब आप मत बनाइए। जैसे मेरे यहाँ पर अगर इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे एक और तालाब है। इस तालाब का यदि आप आकार देखें, पूरे तालाब को मैं बोलूँगा कैमरामैन को कि एक बार दिखाएं तरीके से, ये जो तालाब का आकार है, ये तालाब का आकार 1 एकड़ से कम है। अब होता क्या है कि यदि 1 एकड़ से कम तालाब है तो आप कितना भी अच्छा मछली को फीड कराएं, IMCs इंडियन मेजर कार्प जैसे रोहू, कतला, मृगल मछलियाँ ग्रोथ नहीं करेंगी। और ये जो छोटा तालाब है और मेरे पीछे जो बड़ा तालाब है, इन दोनों तालाबों में अगर सेम अमाउंट में मछली को छोड़ा जाए, मतलब एक वही मछली की प्रजाति को छोड़ा जाए, एक जैसा फीडिंग कराया जाए, फिर भी इस तालाब में मछली की ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। इसमें मछलियाँ नहीं बड़ी हो पाएंगी, कम बड़ी होंगी। और कई लोग तो बहुत छोटे छोटे तालाब, 5000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट में मछली के बच्चे छोड़ देते हैं और इसलिए वहाँ पे मछली की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो पहला चीज़ है, तालाब का आकार आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। दूसरा बुनियादी जो फैक्ट है, बुनियादी बात है, बुनियादी जो चीज़ है वो ये कि जो स्टॉकिंग डेंसिटी है, लोगों को लगता है कि ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा उत्पादन। गलत। 1 एकड़ के तालाब में 100 बोरा गेहूँ अगर आप बो दें तो क्या वहाँ पे 100 बोरा गेहूँ का उत्पादन उतना हो पाएगा? नहीं। तो किसी भी जमीन के अकॉर्डिंग वहाँ पे कितना बीज छोड़ा जाएगा, ये निर्भर करता है कि वहाँ पे कैसा उत्पादन होगा। अगर आप बो के देखिए, 100 बोरा गेहूँ 1 एकड़ में उगेगा ही नहीं। वहीं पे कि जो उसकी निश्चित मात्रा है 1 एकड़ के हिसाब से, उतना ही दाना आप जमीन में छोड़ते तभी वो पर्याप्त मतलब मात्रा में वहाँ पे उत्पादन हो पाता है। मछली पालन के संबंध में भी ये चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। अगर IMC यानी इंडियन मेजर कार्प मछली का पालन कर रहे हैं तो 1 एकड़ में आपका लगभग 5000 फिंगरलिंग सीड आपको स्टॉक करना है, उससे ज़्यादा सीड स्टॉक नहीं करना है। 5000 एक आइडियल अमाउंट होता है। यहाँ पे दोस्तों जो तीसरी और बुनियादी बात है वो ये कि मछली की जो सीड आप ले रहे हैं उसकी क्वालिटी और मछली का सीड का आकार। मछली बड़ी ना होने के पीछे 2 मुख्य कारण ये होते हैं। यदि मैं क्वालिटी की बात करूं तो अच्छी क्वालिटी का सीड वही होता है जो कम से कम 3 साल के उम्र का जो ब्रूडर्स होता है, मछली जो होती है 3 साल की उम्र की पेरेंट्स मछलियाँ होती हैं, उनसे जो बच्चे प्राप्त होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उनमें इम्यून सिस्टम अच्छा होता है उनका और वो ग्रोथ अच्छी करते हैं। बच्चे तो 1 साल की मछली में भी ब्रीडिंग कराकर इंजेक्शन लगाकर पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन वो मछलियों के बच्चे बड़े नहीं होते हैं। तो जहाँ से भी आप बच्चे ले रहे हैं ना मछली के, इस बात को इंश्योर करिए कि वहाँ पे जो ब्रूड मतलब मछलियाँ हैं जिनसे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं वो
एकदम मेच्योर हों, इमेच्योर ब्रूडर्स या पेरेंट्स से जो बच्चे प्राप्त होंगे वो आपके मछली का ग्रोथ नहीं होने देंगे, वो बच्चे नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है, बहुत सारे जो फार्मर होते हैं वो छोटे आकार के मछलियों को स्टॉक कर देते हैं तालाब में, और वो छोटे आकार की मछली प्रॉपर तरीके से बड़ी नहीं हो पाती। तो अगर आपको आइडियल तौर पे मछली पालन करना है तो आपका जो मछली का आकार है, जो सीड का आप स्टॉक करें तालाब में, वो फिंगरलिंग आकार का होना चाहिए। फिंगरलिंग क्या होता है, जो आपकी मिडिल फिंगर होती है ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो 3 इंच का लगभग होता है, जिसका वजन लगभग 10 से 15 ग्राम होता है, ऐसे बच्चों को ही स्टॉक करना है। ये बातें बहुत बुनियादी हैं, लेकिन अगर इनका पालन ना किया जाए तो आप दुनिया जमाने की दवाइयों का इस्तेमाल कर लीजिए, कितने भी अच्छे क्वालिटी का फीड खिला लीजिए, आपकी मछली बड़ी नहीं होने वाली है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखिए और उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, यदि आप इसी तरीके से मछली पालन को सीख कर हमारी कंसल्टेंसी के साथ एक सफल मछली पालक बनना चाहते हैं तो आप हमारे 0 to 1 ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी फीस है 4,999 रुपये, 1 टाइम पे करना है और लाइफ टाइम के लिए आपको कोर्स एक्सेस मिलता है, विद आपको सपोर्ट सिस्टम हमारे द्वारा दिया जाता है। कभी कोई प्रॉब्लम आती है, जस्ट हम तक प्रॉब्लम पहुंचाइए, यहाँ से हम आपको सॉल्यूशन उसका दे देते हैं। तो एक सफल मछली पालन बनना है तो सीखना और प्लस सपोर्ट सिस्टम के साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे 0 to 1 ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लस मेंबरशिप कोर्स को, जस्ट आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर 8815756881 पर संपर्क करना है। वहाँ पे आप व्हाट्सअप में लिख के भेज दीजिए कि आपको 0 to 1 मेंबरशिप बनना है एक सफल मछली पालक बनने के लिए। हमारे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, और मैं आपको सिखाऊंगा इस कोर्स में एनरोल होने के बाद आपको कि आप कैसे एक सफल मछली पालक बनेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।